जय श्री श्याम भक्तों, आज से कार्तिक का महीना शुरू हो गया है और हम 1 महीना कार्तिक का महीना का स्नान करेंगे। सुबह जल्दी उठ करके केला, पीपल, तुलसा मंदिर अगर जा सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो घर में ही आप पथवारी बना सकते हैं जैसे मैंने आपको कहा था। आज मैं आपको एक साथ कार्तिक के महीने की 5 कहानी सुनाऊंगी और जो मारवाड़ी में भी बोली जाती है वो आज मैं सुनाऊंगी, ताकि मारवाड़ी जो सुनते हैं उन्हें अच्छे से समझ आ जाए और फिर मैं हिंदी में भी अलग से आपको वीडियो बना दूंगी। बोले विष्णु भगवान की जय। एक इली थी, एक घुड़ियो थो। इली घुड़िया की आज हम कहानी कहेंगे। इली बोली, आओ घुड़िया आपा कार्तिकड़ो नहावा। घुड़ियो कहो कि तू ही नहा ले, तू तो गिरी चुआरा में पड़े, जो शेरे में ताकत है। मैं तो मोट बाजरा में पड़ू हूं, सो मैं तो कोनी नहाऊं। हरा हरा सीटा खाऊंगा, पालरो पानी पीऊंगा। पीछे इली तो रोजीना राजा की बाई के पल्ला के लाग के नहाया थी, घुड़ियों कोनी नहा तो कानी कार्तिक की पूर्णु के दिन दोनों जना मर गा। इली कार्तिक नहाई जी कैसे राजा घर में लड़की होकर जन्म लियो और घुड़ियों राजा का घर में मींड को होयो। बाई बड़ी होगी, ब्याह होगो, विदा होकर जाने लगी तो बैल रोक लिया। राजा पूछो कि बैल क्यों रोका है, तने के चाहिए सो मांग ले। बाई बोली कि मैंने ई मींड का ने सोना की सांक लेके बांध करके मेरे रथ के पीछे बांध दो। राजा बोलो, बाई धन धर्म मांग ले, यो के मांगो। बाई बोली कि मैंने तो मींड को ही चाहिए। मींड का ने रथ के पीछे बांध दियो। मींड को फुदक फुदक कर तो चलो गयो। बाई सासरा में महला में जाने लगी तो जद मींड को ने सीढ़ी के नीचे बांध दियो। बाई जद भी सीढ़ियां उतरती चढ़ती मींड को कहतो, रिमको झिमको ये शाम सुंदरी बाई थोड़ो पानी रो पिया। पानी रो पिया मैं कहवे तीरे सुन थोड़ा धाई मारा घुड़िया तू कार्तिकड़ो नहा। एक दिन बाई की दोरानी ठानी ने सुन ली और राजा ने जाकर लगा दे कि तू रानी लायो की जादूगरनी। मिनखा से तो सब बात करे, तो जिनावर से बात करे है। राजा कहो कि मैं तो आखा देखी बात मानूंगा, काना सुनी बात को नहीं मानू। दूसरे दिन राजा छिप के बैठ गयो। रानी महला से नीचे उतरी, जनमींड को फेर भी यही बोलियो और रानी ने वो ही जवाब दियो। राजा कटारी लेकर खड़ो हो गयो। बोलो कि तू इन मींड का से के बात करिए, जिसी बात बता, नहीं तो तने मैं मारूंगा। रानी कहो कि लुगाई और जेवड़ी को अंत नहीं लिया करे। राजा कहो मैं तो अंत को ही भूखो हूं, है जिसी बात बता। जब रानी बोली कि ना अगला जन्म में मैं तो इली थी या घुड़ियो थो, मैं तो कार्तिक नहीं जी का फल से रानी हुई, यो नायो कोनी जी का से मींड को हुयो। मैं तो पिछली बात बतलावा। हाँ, यह बात सुनकर राजा कहो कि कार्तिक नहाने को इतनो फल है तो आपा दोनों जोड़ा से नहावांगा और बहुत दान पुण्य करांगा। दोनों जना कार्तिक नहाने लग गया। राजा घर में बहुत धन संपत्ति होगी। हे कार्तिक महाराज, जिसो इली ने दियो, जिसो सबने दियो, जिसो घिरण गुड़िया ने दियो, जिसो कोई ने मत नहीं दियो। हे इली गुड़िया महाराज, हे कार्तिक महाराज, जैसे इली गुड़िया की लाज राखी वैसे हमारी भी रखियो। पीपल पथवारी कहानी। एक गुजरी थी जिको अपनी बहू ने कहो कि दूध दही बेचिया। बा बेचन गई तो रास्ता में लुगाइया पीपल पथवारी सींचे थी। बा पूछी कि थे के करो। लुगाया बोली कि मैं पीपल पथवारी सींचा हाँ, इससे अंधन होए 12 वर्ष को बिछड़ो धनी मिल जावे। बहू बोली इसी बात है तो थे पानी से सींचो, मैं तो दूध दही से सींचूंगी। गुजरी बहू ने रोजीना दूध दही बेचन न देती। बा रोजीना दूध तो पीपल में और दही पथवारी में सींचिया थी। गुजरी दूध दही का दाम मांगती तो कह देती कि महीनों पूरो हो जासी जद ला देसू। कार्तिक को महीनों पूरो हो गयो। पूनू के दिन बहू पीपल पथवारी के धरने पड़ गई। वे पूछा कि तू मेरे धरने क्यों पड़ी है। बहू बोली कि इन सासू दूध दही का दाम मांगे है। पीपल पथवारी बोला, मेरकन किसा दाम रखा है, ये भाटा डिंडा पान पतूड़ा पड़ा है, जिसा ले जा। बहू बही ले जाकर ओबरी में रख दिया और डर के मारे ओढ़ के सोगी। गुजरी बोली, बहू ध्यान ला,
बहू बोली कि ओबरी में रखा है। सासू ओबरी खोल के देखा तो हीरा मोती जगमगावे है। धन का कुड्डा हो रहा है। सासू बहू ने हेलो मारो कि ए बहू इतो धन कड्डा से ले आई। बहू आकर देखा तो साचा ही धन भरो पड़ो है। बहू सासू ने सारी बात बता दी। सासू कहो कि अब की कार्तिक में मैं भी सींचूंगी। कार्तिक आयो, सासू दूध दही तो बेच आती और हांडी धोकर पीपल पथवारी में गिर देती। आकर बहू से कहती कि बहू तू मेरे से दाम मांग। बा कहती सासू जी कोई बहू भी दाम मांगा करे है के? पर सास कहती तू मांग। बहू बोली सासू जी दाम लाओ। तो बा पीपल पथवारी के धरने जाकर पड़ गई। पीपल पथवारी सासू ने भी भाटा डिंडा पान पतूरा दे दिया। बा ले जाकर ओबरी में रख दिया। बहू खोलकर देखे तो कीड़ा मकोड़ा कलबलावे है। जब बहू हेलो मारो ए सासू जी यो के। सासू आकर देखी और बोलन लगी कि पीपल पथवारी तो दुब्बड़ पिट्टा है, जी को तन्ने तो धन दियो और मैंने कीड़ा मकोड़ा दिया। तब सबको ही बोलन लगा कि बहू तो सत की भूखी सींची थी, थे धन का भूखा सींचा। हे पथवारी माता, जिसो बहू ने दियो विसो सबने दियो, सासू ने दियो उसो कोई ना मत नहीं दियो। तुलसा जी की कहानी। कार्तिक का महीना में सब कोई तो तुलसा माता ने सींचन जाती, सब कोई तो सींच के आ जाती। एक बुढ़िया माई आती जी को रोजी ना तुलसा माता ने कहती तुलसा माता सत की दाता, मैं बिल्लो सींचू तेरो, तू कर निस्तारो मेरो। तुलसा माता अड़वो दे लड़वो दे, पीताम्बर की धोती दे, मीठा मीठा घास दे, बैकुंठा का वास दे, चटक की चाल दे, पटक की मौत दे, चंदन को काट दे, झालर की झनकार दे, साई को राज दे, दाल भात को जीमन दे, 11 को दिन दे, कृष्ण को कांधो दे। इतनी बात सुन सुनकर तुलसा माता सुकड़ पड़ गई। भगवान पूछा कि थाने इतनी लुगाया आवे गावे जिमावे तो भी तक यहाँ सुकड़ पड़ गया। तुलसा माता कहो कि एक बुढ़िया माई आवे है जी की रोजी ना इतनी बात कह के जावे है, मैं और तो सब कुछ दे दूंगी पर आप कृष्ण को कांधो कट्ठे से देऊंगी। भगवान बोला कि तू बुढ़िया माई ने कह दी है कि बा मरेगी तो मैं आप पे ही कांधो दे दूंगा। थोड़े दिन बाद बुढ़िया माई मर गई। सब कोई उन्हें उठाने लग गया पर वह इतनी भारी होगी कि उठी को नहीं। सब कोई कहने लग गया कि पाप घाट की माला फेरे थी जी कैसे इतनी भारी होगी। भगवान बुड्ढो ब्राह्मण को भेज धर कर आया। सबने पूछने लगा कि इतनी भीड़ क्यों हो रही है। जब सब बोलिया कि बुढ़िया माई थी मरगी पापड़ी थी सो कोई के पास को नहीं उठे। जब भगवान कहो कि कान में मने एक बात कहने दो सो या उठ जासी। सब कोई कहा भाई तू भी तेरा मन की काट ले। भगवान जाकर बुढ़िया माई का कान में बोला बुढ़िया माई तू बिड़लो सींचू मेरो, मैं करूं निस्तारो तेरो। बुढ़िया माई अड़ुओ ले पीताम्बर की धोती ले, मीठा मीठा घास ले, बैकुंठा का बास ले, चटक की चाल ले, पटक की मौत ले, चंदन को काट ले, झालर की झरकार ले, साई को राज ले, दाल भात को जीमन ले, आ कृष्ण को कांधो ले। इतनी सुनते ही बुढ़िया माई हल्की होगी। भगवान कांधा पे ले गया, बिकी मुक्ति होगी। हे तुलसा माई बाकी मुक्ति करी जिसे सबकी करियो, मारी भी करियो, बिना कंधो दियो जिसे सबने दियो मने भी दियो। लपसी तपसी की कहानी। एक लपसी थी, एक लपसी थो, एक तपसी थो। तपसी तो भगवान की तपस्या कर तो लपसी रोजिना सवा शेर की लापसी बनाकर भगवान के भोग लगाकर टाली हिलाकर जीव ले तो। एक दिन दोनों जना लड़न लग गया। लपसी बोलो मैं बड़ो, तपसी बोलो मैं बड़ो। इतने में नारद मुनि आया और पूछन लग गया कि कौन लड़ो हो। जब लपसी बोलो कि मैं बड़ो, तपसी बोलो मैं बड़ो क्योंकि तो मैं तो भगवान की तपस्या करूं हूं। नारद जी बोला कि थारो फैसलो मैं तो काल करूंगा। दूसरे दिन तपसी नहाकर आने लग गयो तो नारद जी 1.25 करोड़ को मूंदड़ो तपसी का आगे घेर दियो। वो आंख खोलकर देखो तो मूंदड़ो पड़ो है। वो उन्हें उठाकर गोड़ा के नीचे दबा लियो और तपस्या करने लग गयो। उधर लपसी 1.25 शेर की लापसी बनाकर भगवान का भोग लगाकर टाली हिलाकर जीम ले तो इतने में नारद जी आया और दोनों आकर बैठ गया। दोनों जना ने पूछने लगा कि कौन बड़ो है। नारद जी तपसी ने कहो कि तेरो घोड़ो उठा। घोड़ो उठाते ही मूंदड़ो निकलो। जब नारद जी बोला कि मूंदड़ो चुराने से तेरी तपस्या में भंग होगो सो लपसी बड़ो है। तपसी कहने लग गयो अब मेरी तपस्या को फल कहिया मिलसी। नारद जी बोला ते तपस्या को फल कार्तिक नहाने वाली देसी। सबकी कहानी कहकर तेरी कहानी नहीं कैसी तो कार्तिक को फल तने लाग जासी। आंगी देकर तनी आंगी देकर तनी नहीं देसी तो तने फल लाग जासी।
धोती देकर गमछो नहीं देसी तो तने फल लाग जासी, सीधो देकर दक्षिणा नहीं देसी तो तने फल लाग जासी, ब्राह्मण जिमा कर दक्षिणा नहीं देसी तो तने फल लाग जासी, दाई नो काड़ी कानी नाड़ो बांधसी तो तने सबको फल तने हो जासी। इतनो कहकर नारद जी चला गया और लपसी बड़ो हो गयो। हे प्रभु, जैसे लपसी ने बड़ो करो वैसे माने भी बड़ो करियो। गंगा जमुना की कहानी। एक गंगा थी, एक जमुना थी। दोनों बहना एक साहूकार का खेत में से जावे थी। जमुना ने 12 दाना जौ का खेत में से तोड़ लिया। गंगा बोली कि बहन यह तो चोरी होगी, तेरे तो पिराछत लाग गयो। जमुना बोली कि अब कहिया उतरसी। गंगा बोली कि 12 बरस साहूकार का नौकरी करन से उतरेगो। जमुना साहूकार के गई बोली तो मैंने नौकरी राख लो, 4 काम छोड़कर थारा सारा काम कर देसू। एक तो झूठा बर्तन को नहीं मांजू, एक झाड़ू को नहीं देऊं, सेज को नहीं बिछाऊं और दियो को नहीं चासू। साहूकार उन्हें नौकरी राख ली। 12 बरस के बाद कुंभ मेलो आयो। साहूकार साकुरी मेला में जाने लग गया तो जमुना उन्होंने एक सोना को टक्को दियो और बोली कि उठे मेरी बहन गंगा है, जिका ने उस टक्को दे दियो, कह दियो कि तेरी बहन जमुना ने भेजी। जदबा हाथ पसार कर गोरी गोरी मैया में हरी हरी चूड़ियां पहने ले लेगी। वह लोग बट्ठे जाकर सोना को टक्को देने लग गया तो गंगा हाथ पसार कर ले ली और बोली मेरी बहन जमुना ने कह दियो कि अब तेरा 12 बरस पूरा हो गया है, सो तू पाछी आ जा। साहूकार नहीं पाछा आगा। जमुना ने बोला कि तेरी बहन बोलिए कि तेरे 12 बरस पूरा होगा, सो तू पाछी आ जा। या सुनते ही जमुना माता सहस्त्र धारा होकर बहने लागी। साहूकार ने जदियो बेरो पड़ो कि जमुना माता मारो सारो काम करती तो मुंद माथा पड़ गया और सोचन लग गया कि अब मारो पिराचत कहीं उतरेगो। उठी ने जमुना गंगा का चली गई। गंगा पूछी कि तू साहूकार ने धीरज बंधाकर आई है कि नहीं। जमुना बोली मैं तो कुछ भी को नहीं कहो। गंगा बोली उन्होंने धीरज बंधाकर आ, नहीं तो उन्होंने संतोष कहिया होसी। जमुना दोनों का सपना में आई, बोली कि मुंदे माथा क्यों पड़ा हो। बे बोला कि मैं तो थार सा ऊंचो नीचो सारो काम करा लियो, अब मारो पिराछत कहिया उतरसी। जमुना बोली थारो कोई पिराछत को नहीं लागो, मैं तो मेरो पिराछत उतारने आई थी। थारा खेत में से 12 दाना गेहूं का तोड़ लिया था, जिको दोष उतारने थारे 12 बरस काम करो थे। उठो, थारो कोई दोष को नहीं लागो, थारी मुक्ति हो जासी। हे गंगा माता, जिसी मुक्ति साहूकार ने देई उसी सब ने देइयो, माने भी देइयो, हमारे परिवार ने भी देइयो और मैंने भी देइयो। हे गंगा माता, मेरे ऊपर भी कृपा करियो। जाट का भाटका की कहानी। एक जाट को तो एक भाटको तो। जाट को चालो सासरे, भाट को चालो बहन के। रस्ते की कुआ पर दोनों जना मिला। जाट को बोलो आ भाईला अपन नगर बसेरो करा। भाट को बोलो भाई मैं तो मेरी बहन ने लेकर आ जाऊं, जिको लेकर आ जाऊंगा। तू ही सासरे जावे है, लाड चाव कराने में से देरी हो जासी, तू ही कर ले। जाट को कुआ की पाल पर बैठकर पानी की घंटी चावला का दाना लेकर नगर बसेरो करन लग गयो और बोलियो नगर बसेरो से करे से न धोवे पाँव, ताते मांडे लाभ सी देसी मारी माय न देसी माओ सी तो देसी द्वारका का नाथ। भाट को तो आपकी बहन का चलो गयो, जाट को आपका सासरा चलो गयो। जाट के सासरा में सब कोई खूब लाड़ चाड़ करने लग गया। भाट को आपकी बहन का गयो तो जाते ही उसका मकान में आग लग गई। आग बुझाता बुझाता ट्राक उठाता उठाता जो की टाट गंजी होगी। संजा ने दोनों जना ओजू कुआ की पाल पर मिला। जाट को पूछो कि भाईला क्या खबर है। भाट को बोलो मेरे तो बट्टे जाते ही बहन के मकान में आग लग गई, टाट भी गंजी होगी और कुछ खाने भी को नहीं मिलो। जाट को बोलो कि मैं तने पहले ही बोलो तो कि नगर बसेरो कर ले। भाट को बोलो भाई तेरे नगर बसेरा में इतो गुण है तो आप कर ले। वहां दोनों जना हाथ में घंटी चावला का दाना लेकर नगर बसेरो कर लियो। भाट को ओजू बहन के गयो। बहन की पड़ोसन बोली भाई तेरा भाई ना आए ने 2 दिन हो गया, रोटी पानी को नहीं खायो, अगर तेरे पास को नहीं तो मेरे पास उधार ले ले। बहन पड़ोसन कन लाकर भाई ने जिमायो। अटी ने भाट को आपकी बहन ने लेकर चालो, बट्टी ने जाट को आपकी लुगाई ने लेकर चालो। दोनों जना ओजू कुआं की पाल पर मिला। जाट को ओजू बोलो कि आ भाईला नगर बसेरा करा। भाट को बोलो भाई मेरी तो माँ है, जिको मैंने डिगती होसी जाते ही दही चूरमो खाने मिल जासी, तू ही नगर बसेरो कर ले, तेरे माउसी है तन रोटी खा लेगी कि नहीं। जाट को तो नगर बसेरो करके घर आ गयो तो जाते ही माउसी ने भोट लाटचाव करा। अठी ने भाट को घर आ गयो तो उसकी भैंस खोगी। बाप उन्हें खूब मारन लग गयो। बोलो बहन के गए तो आग लगा दी, उरा आए तो भैंस खो दी। पहले भैंस खोज कर ला, जब तने रोटी पानी खाने मिलसी। सारो दिन हो गया ढूंढता ढूंढता पर भैंस को नहीं मिली।
बाजार में ओजू दोनों जना भाईला मिला। जाट को पूछो कि भाईला क्या खबर है। भाट को बोलो आते ही मेरा बाप की भैंस कोगी दिन से ढूंढू हूँ, रोटियां कोई ठिकानो को नहीं। जाट को बोलो भाई मैं तने पहले ही बोलो तो कि नगर बसेरो कर ले। भाट को बोलो कि नगर बसेरा में इतो गुणे तो आप कर ले, वहां दोनों जना नगर बसेरो कर लियो। आन लगे तो रास्ता में भैंस मिल गई, लेकर घर आ गयो। माँ बोली छोरा ने आते ही काट दिए तो सारों दिन होकर भूखा मरता। पीछे उन्हें खूब अच्छी तरह जिमायो। वे लोग सारी नगरी में हिलो फिरा दियो कि कार्तिक में सब कोई पियर आता जाता, सासरा आता जाता, नगर बसेरो करियो। हे नगर बसेरो देवता हमारे पर कृपा करियो। एक साहूकार साहूकारनी थो, साहूकारनी का नाम चंदा थो। चंदा लक्ष्मी जी की कहानी सुने, जरूरी सुने करे कार्तिक के महीना में। एक गरीब साहूकारनी था, साहूकारनी को नाम चंदा थो। चंदा बहुत दलिद्र पन्ना से रहती, सबसे झगड़ो करती, फटा कपड़ा, फूटा बर्तन, टूटी खाट, गंदा टाबर राखती। इसे ही को पति भी बहुत नाराज रहतो, पर चंदा रोज लक्ष्मी जी विष्णु जी की पूजा किया करती। एक दिन लक्ष्मी जी ने दया आगी, अंधेरी रात थी, चंदा हाथ में दियो लिया गली में जावे थी। रास्ता में लक्ष्मी जी आया और बोला कि भाई ठहर जा, मैंने भी दिया को चांदनो दिखा दे। दिया का चांदना में दोनों जना बाती करने जाने लगी। लक्ष्मी जी बोला कि आपा दोनों भाईली बन जावा। चंदा बोली अच्छा बन जावांगा, और दोनों जनी भाईली बन गई। लक्ष्मी जी चंदा के घर गई, देखे तो घर में दलिद्र छायड़ो है। जब लक्ष्मी जी चंदा ने कहो कि घर की यो के दशा कर रखी है, आओ आपा दोनों जनी काम करा। चंदा बोली मैंने तो काम करनो आवे ही को नहीं, तू बताती जा भैया ही कर लेऊंगी। लक्ष्मी जी ने बताकर झाड़ू दिवाया, चौका दिवाया, माचा कसाया, नया बर्तन कपड़ा पहनाया, मंगाया टाबरा का तेल उपटन करवाया, नया कपड़ा गहना पहरवाया, रसोई करके भाईली ने जिमाई। अइया ही लक्ष्मी जी कई बार आकर भी ने काम करनो सिखाती। पीछे धीरे धीरे चंदा आपे ही करन लाग गई। उसे उके बहुत धन हो गयो, धनी भी राजी रहने लाग गयो। चंदा सोचती कि मैंने तो बहुत अच्छी भाईली मिल गई, इतो सुख हो गयो। इतो सब देखकर चंदा की दौरानी जिठानी पड़ोसन पूछन लागी कि तेरे इतो धन कहिया हो गयो। चंदा बोली कि लक्ष्मी जी मेरी भाईली है, भाई मैंने दियो है। अब सबने बोलन लागी कि भाईली होगी तो के है, बात तो अहिया ही फिरती फिरे, तेरो कौन सा पीढ़ो घाल के बैठ गई। चंदा ने ज्ञान हो गो। दूसरे दिन लक्ष्मी जी आई, जब चंदा पीढ़ो बिछा दियो और बोली मेरा पीढ़ा पर बैठ जा। लक्ष्मी जी बोली मैं तो पीढ़ा पर तो राजा राणा कहीं को नहीं बैठूं। चंदा कहने लगी मेरे तो बैठना ही पड़सी। लक्ष्मी जी बैठ गई। जना बोली कि मैं बाहर न जाकर आऊं नहीं जब तक जाई मत ना, और आपके पियर चली गई। चंदा पाछी आई को नहीं, लक्ष्मी जी गया को नहीं। साहूकार के करोड़ों रुपया की माया होगी। हे लक्ष्मी माता जी अभी साहूकार ने धन संपत्ति देई, अया ही माने भी दइए, सबने दइए, कहता न सुनता न हुकारा भरता न अपना सारा परिवार ने दइए। कार्तिक का महीना में हर दिन ये कहानी जरूर कहनी चाहिए। ये थोड़ी थोड़ी सी कहानी कही है, दिन बार की भी जरूर कहानी कहा करें, नित्यनेम बाबा की भी जरूर कहानी करा करें। आप ये सारी कहानी जरूर करें और भजन जरूर गावे। भजन की मैं अलग वीडियो बना दूंगी, जिसे वीडियो लंबी हो जाएगी अभी, और मैं भजन की अलग वीडियो बना दूंगी। तो ये थी सारी भजन, सारी कहानी मैंने एक साथ बोल दी है। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ एक लाइक जरूर दें, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कार्तिक के महीने में जब हम ये कहानी शेयर करते हैं तो हमारे जीवन में पाप का नाश होता है और हमारे जीवन में खुशियाँ आती है, भगवान की कृपा बनी रहती है। जब हम किसी को भी कहानी सुनाते हैं, एक साथ काफ़ी लोगों को जब हम कहानी सुनाते हैं, जैसे मैं आपको सुना रही हूँ और आप काफ़ी लोग एक साथ सुन रहे हैं, तो घर बैठे ही मुझे जो है 16वां हिस्सा पुण्य का मिल जाता है। जब आप लोग भी किसी को कहानी सुनाएंगे, एक साथ काफ़ी लोगों को सुनाए, तो आपको भी काफ़ी लोगों को साथ एक साथ 16वां हिस्सा आपको पुण्य की प्राप्ति होगी। ये थी छोटी सी जानकारी। आगे मैं और जानकारी बताती रहूँगी। पसंद आई तो प्लीज़ एक लाइक जरूर दें, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। मिलती हूँ फिर से एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। थैंक यू। जय श्री श्याम भक्तों।